लेकर आया हूँ क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर जो आपका सॉलिड स्टेट है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और सॉलिड स्टेट में बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर है जिसमें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय की चर्चा है, ठोसों में अपूर्णता है। और यहाँ पर जो क्रिस्टल के रूप में जो इकाई सेल होता है, किसी भी ठोस के परमाणु अणु आयनों की एक व्यवस्था होती है जो ना किसी एक आयनों की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप टॉपिक देखकर आप समझ गए होंगे कि किसके बारे में आज चर्चा होने वाली है। वह चर्चा होगी एकक सेल के बारे में, जिसको यूनिट सेल या इकाई सेल के नाम से जाना जाता है। आप कह सकते हैं एकक सेल, एकक कोशिका, इकाई सेल, यूनिट सेल। इंग्लिश नाम में यूनिट सेल आप कह सकते हैं। तो यहां उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो आपका क्या है, इकाई सेल है, एकक सेल है। तो क्या है, तो सबसे पहले एकक सेल की जो बात होती है तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं अणुओं या आयनों के क्रम के पुनरावृत्ति। यहां पर पुनरावृत्ति का क्रम कहने का मतलब कि एक परमाणु अणु आयन को बार बार दोहराकर बनाया जाए, उसमें का एक भाग जैसे बार बार दोहराया जाता है, उसमें का एक भाग जो होगा वह एकक सेल इकाई सेल के नाम से जाना जाए। का मूल एकक एकक सेल कहलाता है। यहां पर देख रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस में परमाणुओं अणुओं या आयनों, जिसको अवयवी कण के नाम से जाना जाता है। परमाणुओं अणुओं और आयनों को क्या कह सकते हैं, अवयवी कण कह सकते हैं। किसी भी क्रिस्टल के अवयवी कणों के जो भी व्यवस्था होती है उसका क्रम होता है, उनके पुनरावृत्ति का मूल एकक जो एक भाग होगा उसी को हम एकक सेल के नाम से जानेंगे। एकक का इकाई यानी यूनिट, एक भाग। जैसे यहां पर एक भाग में आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहां पर हम एक वर्ग की तरह बनाए हैं संरचना, यह इकाई सेल है। और यही वर्ग आपस में यह जुड़कर एक जालक बना रहा है। आपस में जुड़कर क्या बना रहा है, एक जालक बना रहा है। और यह जो जालक तैयार कर रहा है वह जालक क्या है, द्विविमीय जालक है। जालक आप कह सकते हैं कि इकाई सेल को आपस में जोड़कर जालक बना जाता है। और उस जालक में एक आपका द्विविमीय जालक और एक आपका त्रिविमीय जालक आता है। तो द्विविमीय मतलब दो बीमा वाला, यानी लंबाई और चौड़ाई दो बीमा मिलेगा तो वह द्विविमीय जालक के रूप में आता है। और त्रिविमा मिलेगा, तीन बीमा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिसमें घन और घनाभ की क्रिया करते हैं, वह आपका त्रिविमीय का रूप में होता है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं एकक सेल में इकाई सेल जो है द्विविमीय है। और यही घन घनाभ आप वर्ग आपका यह जोड़ कर एक क्या बना रहे, एक जालक बना रहा है। ऐसे अनेकों आप जालक बनाने के क्रम में आप ऐसे जोड़कर बना सकते हो। बराबर आकृति का आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, नीचे बढ़ाएंगे, यह सब क्या बनेगा, यह जालक बनाएगा, एक जाल बनाएगा। तो वह द्विविमीय जालक की इसमें लंबाई और चौड़ाई दो ही की क्रिया हो रही है, तो यह द्विविमीय जालक के रूप में आता है। और वहीं आप घन बनाकर चलते हैं, जैसे आप घनीय जालक का रूप करते हैं, इसका क्रम आपस में जोड़ते चले जाइएगा तो वह त्रिविमीय जालक के रूप में आ जाता है। कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ में आप जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो जब इसको जोड़िएगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई करके चलेंगे और इसी का रूप आगे की तरफ बढ़ाते जाइएगा तो यही द्विविमीय की जगह पर क्या हो जाएगा, त्रिविमीय जालक का क्रम आ जाता है। तो यहां आप देखते हैं कि यह भी आपका इकाई सेल है, यह भी, इसको भी आप यूनिट सेल बोल सकते हैं। और यूनिट सेल में जो होगा यह द्विविमीय के त्रिविमीय के रूप में होगा, और यह यूनिट सेल जो होगा वह द्विविमीय के रूप में होगा। अब चलते हैं इकाई सेल के प्रकार के रूप में चलते हैं कि इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसमें दो टाइप्स लिखे हैं, एक अभाज्य एकक सेल का और एक केंद्रित एकक सेल का। जो आपका अभाज्य एकक सेल है तो प्रत्येक कॉर्नर पर, प्रत्येक किनारा पर एक एक बिंदु रहेगा। यानी वैसा एकक सेल जिसके प्रत्येक किनारे पर एक एक बिंदु उपस्थित रहता है वह अभाज्य एकक सेल कहलाता है। यह किसके प्रकार में आता है, जो द्विविमा वाला इकाई सेल होता है उसमें अभाज्य एकक सेल और केंद्रित एकक सेल आते हैं। तो अभाज्य एकक सेल जिसके प्रत्येक किनारे पर एक एक बिंदु, जो आपका इकाई सेल है उनके किनारे पर एक एक बिंदु उपस्थित है तो वह अभाज्य एकक सेल के नाम से जाना जाएगा। और केंद्रित एकक सेल होगा कि प्रत्येक किनारे पर एक एक बिंदु के अतिरिक्त, प्रत्येक जो कॉर्नर होगा, किनारा बोलते हैं, उसके केंद्र पर भी एक बिंदु उपस्थित रहता है, उसको आप क्या कह सकते हैं, केंद्रित एकक सेल कह सकते हैं।
तो यह जो हुआ इकाई सेल, इकाई सेल में आप यहाँ द्विविमीय और त्रिविमीय का रूप की, यही आपका जो यह आपका घनीय जो होगा, घनीय एकक सेल, इसी को आपस में अब जब जोड़ दीजिएगा, ऐसे ही घन आप 2 4 5 7 10 जोड़ते जाते हैं तो वह आपके द्विविमीय की जगह पर क्या हो जाएगा, त्रिविमीय जालक का क्रम बना देगा। तो इकाई सेल आप पर है, एकक सेल, यूनिट सेल, उनके प्रकार में द्विविमीय इकाई सेल में अभाज्य एकक सेल और केंद्रित एकक सेल पर है। अब आपको घनीय एकक सेल बताएंगे कि घनीय एकक सेल क्या होता है, अभी और उनके प्रकार। एकक सेल बताए थे तो एकक सेल में द्विविमीय का बताए और त्रिविमीय का, त्रिविमीय में आपका घनीय एकक सेल आता है। तो घनीय एकक सेल आपका 3 प्रकार हो जाता है। 3 प्रकार में आपका पहला प्रकार सरल घनीय एकक सेल का आता है, जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। तो सरल घनीय एकक सेल में क्या होता है कि घन जो आपका, यह देखिए यहां पर हम घन बना रहे हैं, जो आपका घन होता है तो इसमें घन के वैसा एकक सेल जिसमें घन के प्रत्येक किनारे पर एक परमाणु अणु या आयन उपस्थित रहता है। प्रत्येक किनारा जिसको कॉर्नल का नाम देते हैं, एक परमाणु अणु आयन उपस्थित होंगे तो उसको आप कह सकते हैं कि सरल घनीय एकक सेल होता है। वो क्या कह सकते हैं कि सरल घनीय एकक सेल है। तो एकक सेल सरल घनीय का परिभाषा देना होगा तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि वैसा एकक सेल जिसमें घन के प्रत्येक किनारे पर एक एक परमाणु अणु या आयन क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं, वह सरल घनीय एकक सेल कहलाते हैं। तो घन में आपका 8 किनारा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 किनारा होता है। तो 8 कॉर्नल पे जो परमाणु अणुओं की साझेदारी होती है, एक कॉर्नल पर 1/8 भाग का होता है। तो इसमें कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एससीसी का नाम देते हैं। क्या आप कह सकते हैं एससीसी, जिसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, एससीसी शॉर्ट फॉर्म में एससीसी। इनमें कहता है कि परमाणुओं की संख्या कितनी होती है सरल घनीय एकक सेल में। परिभाषा के बाद क्वेश्चन हमेशा करता है कि सरल घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो परमाणुओं की संख्या 1 कहा जाता है। वह परमाणु की संख्या 1 आने के लिए कि इनका 8 बिंदु जो होते हैं, परमाणु अणु आयन के उपस्थित बिंदु कितने होते हैं, 8 बिंदु होते हैं। और प्रत्येक एक किनारे पर 1/8 भाग की साझेदारी होती है। तो 8 बिंदु हैं, 1/8 भाग की साझेदारी, तो कितना हो गया, 1। यानी परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक परमाणु आपके क्या होंगे, सरल घनीय एकक सेल में उपस्थित रहते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे, सरल घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या 1 और किस प्रकार रहता है कि 8 बिंदु, और 8 बिंदु, एक बिंदु पर 1/8 भाग की क्या होती है, सहभागिता होती है, साझेदारी करता है। तो 1/8 का, तो 8 गुने 1/8 यानी 1 परमाणु हो गया। अब इसके बाद आप देखते हैं कि दूसरा है अंतः या पिंड केंद्रित, जिसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है, जिसको बीसीसी आप कहते हैं। क्या कहते हैं, बीसीसी शॉर्ट फॉर्म में आप लोगे तो इसका नाम दे सकते हो बीसीसी। यहां पर हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा देने के लिए आप क्या कह सकते हो, आपका घन बना, फिगर आप समझ सकते हो तो आप परिभाषा भी दे सकते हो। घन बन गया, इसमें होता है कि घन के प्रत्येक किनारे पर, जो प्रत्येक 8 गो किनारा है, 8 किनारे पर एक एक बिंदु उपस्थित करा दिए। प्रत्येक किनारे पर एक एक बिंदु के अतिरिक्त एक इसके सेंटर पर, केंद्र पर भी क्या होता है, एक परमाणु अणु आयन की उपस्थिति होती है। वह आपका क्या कहलाता है, बीसीसी नाम दिया जाता है। इसका नाम क्या करते हैं, बीसीसी। तो वही इसमें परमाणु अणु आयनों की चर्चा होगी। तो 8 बिंदु हुआ किसके किनारे पर, तो उसकी साझेदारी 1/8 का, तो कितना हुआ, 1 परमाणु हुआ। और एक इसके किस पर है, केंद्र पर है। केंद्र पर कितने बिंदु हैं, 1। तो टोटल बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई, 2। यानी परमाणु अणु आयन या जालक बिंदुओं की संख्या पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि बीसीसी में परमाणुओं की संख्या आपकी कितनी होती है, 2 होती है। 2 होती है। कैसे, यहां पर हम बता दिए हैं। परिभाषा देने के लिए आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वैसा एकक सेल जिसमें घन के प्रत्येक किनारे पर एक एक बिंदु या एक एक परमाणु अणु आयनों के अतिरिक्त उसके केंद्र पर भी, अंतः केंद्रित आ गया तो उसके केंद्र पर भी एक बिंदु उपस्थित रहता है, वह क्या कहलाएगा, पिंड केंद्रित घनीय एकक सेल कहलाता है। अब तीसरा प्रकार पर चलते हैं। तो आपका फलक केंद्रित घनीय एकक सेल, जिसको एफसीसी के नाम से जाना जाता है।
तो फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में आप क्या करोगे, वही घन रहेगा, घन बना दिए। इसमें भी आपके किनारे पर एक एक बिंदु, 8 किनारा है तो 8 बिंदु उपस्थित हो गए। और इन किनारों के अलावा इसके फलक पर, नाम क्या है यहाँ पर, फलक। तो फेस आप जानते हैं कितने हैं घन में, 6 फेस होते हैं। 6 फेस पर एक एक बिंदु उपस्थित कराइए, 1 2 3 4, और एक उस साइड का और एक बाहर का, दोनों फेस दिखाई नहीं दे रहा है तो हम दोनों बिंदु क्या करते हैं, यहां पर दर्शा देते हैं। 6 हुआ, तो 6 फेस हुआ और 8 किनारा हुआ। तो 8 किनारे पर कितना साझेदारी है, 1/8 का। 8 गुने 1/8 तो कितने हो गए, 1 परमाणु हो गए। और फेस पर यह कितना है, 6, और उसका साझेदारी होता है 1/2 का। फलक पर कितना साझेदारी करता है परमाणु अणु आयनों का, 1/2 का। तो कितना हुआ इसका, 3। किनारे पर 1 परमाणु और फलक पे कितने हो गए, 3 परमाणु। तो यह टोटल परमाणु कितने हो गए इसमें, 4। यानी एफसीसी फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 4। अंतः या पिंड केंद्रित घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या 2। सरल घनीय एकक सेल में परमाणुओं की संख्या 1। यहां पर स्पष्ट निकाल दिए। और इसकी परिभाषा देने के लिए आपको कोई ज्यादा तर्क करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप फिगर देखेंगे और इसका डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि कैसे आपका घनीय एकक सेल का प्रकार और घनीय एकक सेल में जो आपके प्रकार आते हैं, टाइप्स आते हैं, उनका डिफिनेशन कैसे होता है। तो आप मेरे चैनल पर बराबर बने रहिए। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक पहुंचे सबसे पहले। और इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। और केमिस्ट्री का या फर्स्ट चैप्टर लेकर हम चले हैं, और फर्स्ट चैप्टर का कुछ वीडियो पहले से डाले भी है। ऐसे ही लगातार वीडियो आपके सामने आएगी, तो आप देखना ना भूलें और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।